प्रदेश में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला जारी। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा व भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने भरा नामांकन। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, लोकसभा चुनाव में जब्ती के मामले में पंजाब का राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान। अब तक 609 करोड़ से ज्यादा का सामान जब्त। और बसपा ने जसवीर सिंह गढ़ी को श्री अनंतपुर साहिब सीट से प्रत्याशी किया घोषित। 24 मई को बसपा सुप्रीमो नवाशहर में करेंगी रैली। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी है। भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कल अपना नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा सरपंचों की मांग पूरी करने पर खुशी जताई और मोदी के मजबूत नेतृत्व को देश हित में बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आचार संहिता हटते ही सरपंच पहले की तरह अपने गांव का विकास कर पाएंगे और अब पोर्टल या ई टेंडरिंग खत्म होगी। हर गांव की तस्वीर बदलेगी। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को देश की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है कि हम ऐसा कानून लेके आएंगे, ऐसी अमेंडमेंट लेके आएंगे जिससे केवल एक ही शादी हो या अनुपात खराब ना हो। ये जो दूसरी बात कह रहे हैं ये जानबूझ के करे। संविधान की उस धारा बदलने की बात है कि जिसमें केवल एक जैसा कानून हो, एक परिवार हो, एक ही शादी हो। ये चार कई शादियाँ जो अनुपात हमारा खराब कर दिया, जिसकी वजह से हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। ये बात 100% है। उस धारा को बदलने की कही है। ये जो रिजर्वेशन वाली बात है ये जानबूझ के करते हैं। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस ने, उनने जानबूझ के ऐसी धारा लगाई कि जो गरीबों की रिजर्वेशन थी उसके अंदर सारा मुस्लिम डाल दिया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज यह अपराध और बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। और हमें विश्वास है कि रोहतक से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पर एक बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बल्कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जो हरियाणा का माहौल बना है आज आप सब उसके साक्ष्य गवाह हैं। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। पंजाब में आदर्श चुनाव आचार संहिता की मर्यादा को कायम रखने के लिए विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 1 मार्च से 4 मई तक 609 करोड़ रुपए से ज्यादा से नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती वस्तुएं और अन्य वस्तुओं को जब्त किया है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबन सिंह ने बताया कि जब्ती के मामले में पंजाब राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, 18 करोड़ रुपए की कीमत की शराब, 563 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थ, 15 करोड़ की कीमती वस्तुएं और 1 करोड़ 59 लाख रुपए का अन्य सामान बरामद किया गया है। सिबन सिंह ने बताया कि राज्य में 24 इन्फोर्समेंट एजेंसियां सक्रियता से काम कर रही हैं। पंजाब पुलिस ने राज्य में सबसे अधिक 404.2 करोड़ रुपए की जब्ती की है। जब्ती के मामलों में जिलों में से जालंधर 141.25 करोड़ रुपए की कुल जब्ती के साथ सूची में सबसे ऊपर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को यकीनी बनाने के लिए चुनाव कर्मी पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी और लगन के साथ काम कर रही एजेंसियों की सराहना की और लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर वोटरों के विश्वास को कायम रखने के लिए हर संभव कदम उठाने की वचनबद्धता को दोहराया। बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी के पंजाब अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी को श्री अनंतपुर साहिब से प्रत्याशी घोषित किया है।
कल चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बसपा के पंजाब प्रभारी रणधीर बेनीवाल ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देशों पर पंजाब की सभी 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण सभी को उनकी सलाह ली गई और सभी से हमने सलाह लेकर के उस रिपोर्ट को बेंच के सामने प्रस्तुत किया गया। और जब बेंच के सामने प्रस्तुत किया गया तो बेंच जी ने इनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी माथी जी ने जसवीर सिंह गढ़ी को आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाने के लिए आदेश जारी किया। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा एक ऐतिहासिक भूमि है जिसमें बसपा संस्थापक काशीराम की जन्मस्थली और कर्म भूमि रूपनगर आती है। 24 मई को पार्टी सुप्रीमो कुमारी मायावती पंजाब आएंगी और नवाशहर में रैली को संबोधित करेंगी। बहुत इतिहासक है, लेकिन गरीब की कदे इत्थे बारी नहीं आई। इत्थे सरमाएदार आउंदा, कदी सरमाएदार दूरों दूरों चल के आउंदे आ, जगीरदार दूरों दूरों चल के आउंदे आ और गरीब की गल नूं दबा लिया जाता। अज भी तुसीं देख लो, अज भी श्रोमणी अकाली दल ने प्रेम पटियाले तो दिता। इससे पहले पार्टी 12 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। अमृतसर से प्रत्याशी विशाल सिद्धू ने टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमान और सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। लोकसभा चुनाव में इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अहम रोल अदा कर रहे हैं। चंडीगढ़ से भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन ने अपने प्रचार के दौरान शहर के प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से विशेष बैठक की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में चंडीगढ़ की शैली बदल गई है। युवाओं को शहर का भविष्य संवारने और विकास में भागीदार बनाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने युवा प्रभावशाली लोगों की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि शहर में एक इनक्यूबेटर स्थापित करने का विचार है। यूथ के साथ मिलने से जहाँ पे आप एक आइडिया शेयरिंग करते हैं, अपने पॉइंट्स बताते हैं, उसके साथ ही साथ एक जो यूथफुल जो आइडियाज़ आपको भी आते हैं, सो एक ये टू वे ट्रैफिक होता है। सरकार को भी उनकी तरफ इस चीज़ को देखना होगा कि उनके लिए कुछ इंक्यूबेशन सेंटर बन पाए जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ हो। सो हमने उस तरह की चीज़ें कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और उन पेन पॉइंट से उनको बाहर कैसे निकाला जा सकता है ताकि शहर के अंदर एक अच्छी वाइब क्रिएट हो सके। उन्होंने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया की बड़े स्तर पर पहुंच है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। इसलिए चुनाव के समय विशेष सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है। आप सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वोट प्रतिशत बढ़ाने, मतदान को जागरूक करने और अफवाह से बचने में सहयोग करें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार में 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 लोकसभा सीटों, गोवा, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप में 2 सीटों पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर कल हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना वहां तलाशी अभियान चला रही है। डीआईजी, एसएसपी और जीओसी समेत अन्य अधिकारी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की भी निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूंछ के कई इलाकों में लेग मार्च भी निकाला है। पूंछ जिले में शाहसितार के पास आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया था। इसमें आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में वायुसेना का एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हो गए। पूंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस कायरतापूर्ण हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और हमले में घायल 4 साहसी जवानों के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक जाहिर किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पूंछ में भारतीय वायुसेना की गाड़ी पर आतंकियों के कायराना हमले से गहरा आघात पहुंचा है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र के साथ खड़े हैं।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात कही है। उन्होंने यात्रियों से विशेष आग्रह किया है कि पर्वतीय रास्तों पर यात्रा करने वाले चालकों को ही चारधाम के लिए साथ लेकर जाएं। जिस तरह से अलग अलग धाम में भीड़ आने का अनुमान है, उसी अनुपात में हम लोग पुलिस बल की वहाँ पे तैनाती कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है कि जो अधिकांश यात्री और वाहन बाहर से आते हैं, उनको हिल ड्राइविंग का अनुभव नहीं होता। तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने चेक पॉइंट्स बनाए हैं और हिल ड्राइविंग का टेस्ट लेके वो गाड़ियों को आगे भेजने का प्रावधान है। हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेड़ी सामूहिक बलात्कार व दोहरे हत्याकांड मामले में करीब 7.5 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। पंचकुला स्थित अतिरिक्त जिला सेशन जज राजीव गोयल की हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जय भगवान, हेमंत और आयान चौहान को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2024 को सीबीआई अदालत ने इन चारों को दोषी करार दिया था और 6 आरोपियों को बरी किया था। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे, वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था। तावड़ू क्षेत्र के गांव डिंगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात कुल्हाड़ी गैंग के बदमाश 2 युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के 5 लोगों को घायल कर भाग गए थे। सीबीआई ने इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन एक आरोपी ने सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी। 3 आरोपियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तेजपाल यादव, अमित और रविंदर। टोटल 10 एक्यूज के खिलाफ ये मुकदमा चला था, जिसमें से तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर, करणजीत, संदीप और राहुल वर्मा, इनको कोर्ट ने बरी कर दिया था पहले। और इसमें जो 4 एक्यूज थे उनका आज फैसला आया है फाइनल, जिसमें हेमंत, अयान और जय भगवान और विनय, इनको कोर्ट ने 302 और 6 ऑफ पोक्सो एक्ट में डेथ पनिशमेंट कोर्ट ने दी है और 376D में लाइफ इम्प्रिजनमेंट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज देश भर में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित करवा रही है। इस वर्ष देश भर में 557 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। एनटीए ने परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले जाने का निर्देश दिया है। जिन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और रोल नंबर बारकोड मौजूद न हो, उन्हें दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी है। महिलाओं में बढ़ते हृदय रोग के कारण और इसकी संभावनाओं के बारे में पीजीआई की हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम दहिया ने एक वर्कशॉप में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। शहर के एक होटल में आयोजित वर्कशॉप में डॉक्टर नीलम ने बताया कि आज के जीवन में तनाव, अनुचित खानपान और जीवन शैली से हृदय रोग का खतरा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मेरे पीजीआई में पिछले कुछ सालों के अनुभव के आधार पर 44% महिलाएं मोटापे का शिकार पाई गई, यानी चंडीगढ़ की हर दूसरी महिला मोटापे का शिकार है और यह उन्हें हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की चपेट में ला रहा है। ओबेसिटी के साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है और हार्ट फेलियर है और ब्लड क्लॉटिंग, ये सब की चीज़ें आती हैं। और महिलाओं में हार्ट डिजीज़ जो है वो सबसे कॉमन कारण है मृत्यु का। और अगर एक महिला को हार्ट डिजीज़ होता है या जिसको हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, उस महिला का प्रोग्नोसिस या जो है आगे का संभावनाएं वो एक पुरुष की बजाय काफ़ी ख़राब होती है। तो उसको हम जो प्रोग्नोसिस कहते हैं, कोई भी महिला अगर हार्ट अटैक के साथ आती है, उस महिला की जो मृत्यु दर है वो 50% ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कंटेम्प्रेरी एज मेल। उन्होंने बताया कि बच्चों में भी मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्कशॉप से 125 महिलाओं को बुलाया गया ताकि उन्हें जागरूक कर हेल्थ प्रमोटर व हेल्थ एम्बेसडर बनाकर औरों को भी जागरूक किया जा सके। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी की डॉक्टर रमा वॉलिया ने बताया कि गृहिणियों को 24 घंटे में कम से कम 40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालने होंगे। उन्होंने महिलाओं को ज़्यादा पानी पीने और खाना खाने से पहले सलाद खाने की सलाह दी। वर्कशॉप में महिलाओं को टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।